मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण महीने के पहले सोमवार की चर्चा करने जा रहे हैं। याद रखिए, श्रावण में 4 सोमवार आ रहे हैं, जिनमें 2 सोमवार कृष्ण पक्ष को और 2 सोमवार शुक्ल पक्ष को आ रहे हैं। तो श्रावण महीने का पहला सोमवार जुलाई महीने की 26 तारीख को आ रहा है। बहुत ही प्रचंड पावरफुल मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष का सोमवार माना जाता है और इस दिन अगर खास प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं तो बेहिसाब लाभ मिलता है। यानी श्रावण के पहले सोमवार को जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, उनका जो बंधन होता है वो तोड़ने के लिए इनका ये पहला सोमवार का प्रयोग किया जाता है। आप दुकान चला रहे हैं, उसमें कोई अड़चन आ रही है, आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई अड़चन आ रही है, धन कमाने का जो भी स्रोत है उसमें अड़चन आ रही है, किसी भी तरह का व्यापार में कोई अड़चन आ रही है, किसी भी किस्म का अड़चन आ रही है, तो श्रावण सोमवार जो पहला सोमवार है जो कृष्ण पक्ष में आ रहा है, इस महीने की 26 तारीख को, जुलाई महीने की 26 तारीख को आ रहा है, ये अपने आप में प्रचंड मुहूर्त बन जाता है। तो ये जो 26 तारीख आपको इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, कैसे भी करो, ये 20 मिनट का प्रयोग जरूर करो। कितना भी आप बिजी हो, कितना भी आप व्यस्त हो अपने काम के सिलसिले में, लेकिन मेरी राय में 20 मिनट का आप समय निकालिए और ये प्रयोग करें। याद रखें, एक ही दिन का प्रयोग है, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे 20 मिनट का प्रयोग है, लेकिन ये करें जरूर। ये प्रयोग की खास बात यह है कि जितने भी प्रकार के बंधन होते हैं वो टूटता है। कृष्ण पक्ष में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकलती है इस प्रयोग से। तो इसके लिए सबसे प्रचंड अचूक मुहूर्त माना जाता है। हमें क्या करना चाहिए? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है? पीले सरसों, पीले कलर के सरसों के थोड़े दाने ले लो, जो करीब करीब 50 ग्राम हो। एक थाली में रखो, दीपक जलाओ, सरसों के तेल का दीपक जलाओ, राई के तेल का दीपक जलाओ और दीपक की लौ का मुख रहेगा साउथ की तरफ, साउथ की तरफ मुख रहेगा। और वो सरसों करीब करीब 50 ग्राम 100 ग्राम आप वहां रखो। रखने के बाद सेम तरीके से ये एक मुद्रा लगाओ। मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान दो और ध्यान देने के बाद जोर से सांस खींचो। जितनी देर तो हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो, फिर जोर से खींचो। ऐसे 10 बार आप प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद लिंग मुद्रा, यानी लिंग मुद्रा ऐसे होती है, ये देख लीजिए, या फिर ऐसे होती है। इस तरीके से आप लिंग मुद्रा बना लें। लिंग मुद्रा बनाने के बाद आगे चक्र पर ध्यान देते हुए खास प्रकार का बीज मंत्र रोम शिवाय ह्रोम, रोम शिवाय ह्रोम, रोम शिवाय ह्रोम, रोम शिवाय ह्रोम, रोम शिवाय ह्रोम। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं। रोम शिवाय ह्रोम, रोम शिवाय ह्रोम। रोम जो बीज मंत्र है भगवान शिव का विशेष बीज मंत्र माना जाता है। 10 मिनट तक, यानी लिंग मुद्रा लगाकर 10 मिनट तक ये मंत्र का आप जाप करें
उसके बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इसके बाद जो पीली सरसों है, जो 100 ग्राम पीली सरसों है या 50 ग्राम पीली सरसों है, ये लेकर इसमें कुछ दाने आप घर से बाहर निकलें तो कुछ दाने अपने ऊपर ऐसे डाल लें। ये सोमवार का प्रयोग है, सोमवार का प्रयोग है। कुछ दाने अपने पास ऐसे डाल लें तो इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पूरी तरीके से निकलनी शुरू हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा जो भी होती है, जो द्वेष होता है, जो शनि दोष होते हैं, ये पूरी तरीके से जैसे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे नष्ट होते चले जा रहे हैं और कार्य में प्रगति आपको महसूस होगी, कार्य में सिद्धि आपको महसूस होगी। तो ये जो पीली सरसों है, बाहर निकलने के बाद, ये घर के अंदर नहीं, बाहर निकलने के बाद ऐसे कुछ दाने ले लेते हैं, ऐसे डाल देते हैं। कुछ लोग इसको अपने ऊपर डालते हैं, कुछ लोग पीछे डालते हैं, कुछ लोग आगे की तरफ डाल देते हैं। तो बस ये करना है। ये पीली सरसों जो है ये आपको बहुत दिन तक काम आती है और ये प्रयोग आपके घर में परिवार का कोई सदस्य भी कर सकता है। तो ये भी एक लाभ मिलता है आपको। आपके परिवार में कोई भी ये प्रयोग कर सकता है, उस पीली सरसों का उपयोग कर सकता है अपने किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा है तो ये प्रयोग करने से जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, आपके घर में किसी के ऊपर है या कोई भी घर में है, ये सब चीजें दूर होनी शुरू हो जाती है। और जो पीली सरसों है, याद रखें, घर के मंदिर में ही रखें और कहीं नहीं रखें, या किसी डब्बी में रखें, घर के मंदिर में ही रखें। ये पीली सरसों जहां होगी आसपास नकारात्मक ऊर्जा वैसे भी नहीं आती, तो एक प्रकार का वास्तु दोष जो होता है वो पूरी तरीके से नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। ये खास बात, ये जो प्रयोग करने का है, ये सोमवार, पहला सोमवार, कृष्ण पक्ष का पहला सोमवार, इस दिन ये प्रयोग करें और इसका देखें, इसका फायदा बहुत बहुत होता है। तो ये करें और आपको लाभ मिलता है। जुलाई महीने की 26 तारीख को कृष्ण पक्ष का पहला सोमवार आ रहा है, तो इसमें आपको फायदा हो जाएगा। और जब कभी मुहूर्त नहीं मिला तो किसी भी कृष्ण पक्ष के सोमवार को कर सकते हो, लेकिन श्रावण महीने का जो पहला सोमवार है, इससे बड़ा मुहूर्त कोई नहीं माना जाता। तो इसलिए इस दिन ये प्रयोग जरूर करें। पीली सरसों अपने ऊपर डालें घर से बाहर निकलते समय। ये प्रयोग एक ही बार का है, 20 मिनट का प्रयोग है। आपको लाभ मिले तो दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।